प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 फरवरी 15 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके और इस सुंदर अवसर के लिए इसलिए दिल से धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद दें। जरा याद करें मेरे प्रिय लोग, कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको सारा आदर मिले पिता। हालेलुया। आपका ही नाम का महिमा हो। हालेलुया। प्रभु आपको ही सारा, आपका ही नाम ऊंचा रहे। हालेलुया। आपके किए हुए हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद पिता। आशीषों के लिए धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 115 में कहते हैं, ये हुआ हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। और 11 वचन कहते हैं, ये हुआ कि डरवैयो यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। आमीन। और 13 वचन कहता है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाते जाए। हालेलुया। और 17 और 18 कहता है कि मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो या की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग या को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। या की स्तुति करो। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दिया, आरोग्य से जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। आप जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके हाथ समर्पित करते हैं। प्रभु आप व्यक्तिगत तौर से आप हर एक जन को छुए पिता, उनकी जरूरतों पर प्रभु आपकी प्रवृत्ति हो, जो भी उनके विषय में जो भी भार से है पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उसमें अद्भुत कार्य हो। यीशु मसीह के नाम से असाधारण एक बड़ी प्रवृत्ति आपके बच्चों के जीवन में आप प्रवर्तित करते हो, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, अद्भुत चंगाई यीशु मसीह के नाम से हो। प्रत्येक रूप से जिनको भी दांत में दर्द है, इन्फेक्शन हो गया है या दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो दांत दर्द, जो भी परेशानी है वो बाहर निकल जाए। और पीठ में जो घाट हो गया है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से गायब हो जाए। यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। चंगाई, अद्भुत चंगाई घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपकी कृपा वहां पे प्रवर्तित होती है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पैरों के नीचे जो इन्फेक्शन हो गया है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। शरीर में पूर्ण तरीके से जो है जो खुजली का जो परेशानी हो गया है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो सुन नहीं सकते वो सुनना शुरू करे, जो अंधे हैं वो देखना शुरू करे, जो बोल नहीं सकते गूंगे हैं वो बोलना शुरू करे, जो चल नहीं सकते वो चलना शुरू करे। यीशु मसीह के नाम से ये सब हो। हालेलुया। ये सब संभव हो, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आप स्पर्श करें, उनकी जरूरतों को आप जानते हैं पिता। जो व्यापार में है पिता, उनकी जरूरतों को आप पूरा करके दे पिता। आप उनके लिए प्रवृत्ति करें, हम प्रार्थना करते हैं। काम के विषय में जो परेशान है प्रभु, आप उनको उनके जगह पे, उनके काम की जगह में आशीषित करें पिता। आपकी प्रवृत्ति उसके लिए धन्यवाद। आज शाम की मीटिंग को भी है प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं, आप आशीषित करें। एक जागृति को दिखाए पिता, जागृति को देखकर उसमें प्रभु आनंदित होकर और आगे बढ़ने में सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा पिता
आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। और मेरे प्रिय लोग याद रखें, आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा। आप सब उसके भागी बने। दुनिया भर में जागृति का एक कारण बन रहा है, तो आप जरूर निश्चय तौर से उसके भागी बने। वो आपके जीवन में भी एक जागृति, और आप इस बड़ी जागृति के विभागी आप बन सकते हैं। उसके लिए आप प्रार्थना करें और दूसरों को भी, आपके प्रियजनों को आमंत्रित करें उसके भागी होने के लिए। हालेलुया। आइए याकूब की किताब 2 अध्याय और उसका 26वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया है कि निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। तो हम यहाँ पे याकूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि जो आत्मा बिना हुआ जो शरीर है वो क्या है, मरी हुई है। वैसे ही विश्वास जो है कर्म के बिना, प्रवृत्ति के बिना वो मरा हुआ है। ये हम 2 अध्याय को अगर हम देखेंगे तो हम जान सकते हैं यहाँ पे आत्मा की बहुत कुछ चीजें यहाँ पे लिखा गया है। तो हम अगर 17 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि परमेश्वर ने जब इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए कहा इब्राहिम को, तो वहां पर उससे पहले बहुत सारी वादाएं दी थी कि तुम्हें बहुत सारे बच्चे होंगे और तुम्हारे बच्चे तारागण जैसे होंगे। लेकिन वहां पर विश्वास के साथ अब्राहम ये सब वादा होने के बावजूद अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था कि परमेश्वर कुछ भी असंभव भी संभव कर सकता है हमारे लिए। इसलिए उन्होंने अपनी प्रवृत्ति को वहां दिखाया और बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों की किताब के 11 में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो विश्वास जो है वो विश्वास के हुए निश्चय है और अनदेखी चीजों के प्रमाण का वस्तु है। हालेलुया। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वो मिल गया है करके हमें विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। और फिर हमारा वही विश्वास जब हमारे अंदर है तो उसके बाद वो हमें मिल गया है करके हम उसकी प्रवृत्ति हमें करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, पहले हमें विश्वास करना है, उसके बाद वो प्रवृत्ति में लाना है। अब जैसे कि एक बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स उसको मिलने हैं, अच्छा स्कोर उसको करना है करके वो विश्वास करता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, वो उसका प्रवृत्ति है। एग्जाम लिखना उसकी प्रवृत्ति है, स्कूल जाना उसकी प्रवृत्ति है, रात को सब उठ के बैठ के पढ़ना उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन अगर हम मुझे मार्क मिलेगा बोल के सिर्फ वो प्रार्थना उपवास करता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, तो क्या वो प्रवृत्ति उसके लिए, वो विश्वास जो है क्या उसके लिए उत्तर देगा? नहीं। मेरे प्रिय लोग, वैसे ही हमें ऊंचाई जो है, हमें जो अद्भुत कार्य है उसके लिए हमें जो करना है वो करना जरूरी है। जब हम करते हैं तो मेरे प्रिय लोग वहां पे परमेश्वर की प्रवृत्ति उसके ऊपर होती है। जिस तरीके से जो सालों साल से जो लग रहा था, जो चल नहीं सकता था, वो उससे जब परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने बुरे बिस्तर को उठा के चलो, तो वहां पर वो बोलते से ही वो उठ खड़ा हुआ और चलना शुरू किया, तो इसलिए उसको वहां पे चंगाई मिली। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम जो सुनते हैं, जो वादाएं हमें हैं, उसकी प्रवृत्ति हमें करना जरूरी है। हालेलुया। अब जैसे कहा जाता है वचन में कि हमें यीशु मसीह के लहू से हमें चंगाई मिलती है, लेकिन अगर हम गलत चीजों को खा के रोग आने वाली अवस्था में जिएंगे तो वो सही नहीं। इसलिए जो परमेश्वर ने जो बुद्धि और विवेक हमें दिया है उसमें हम जिए मेरे प्रिय लोग, और परमेश्वर ने जैसे कहा है वैसे हम करें तो सही है। लेकिन अगर हम जंक फूड खाएंगे और सुबह शाम एक जैसे खाएंगे और फिर हम बीमार होते जाते हैं तो क्या फायदा मेरे प्रिय लोग। इसलिए विश्वास होना जरूरी है, उसके साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति भी हमारे जीवन में होना जरूरी। यही याकूब हमें सिखाता है, याकूब की प्रवृत्ति में, कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो विश्वास होना चाहिए। जैसे बच्चे को विश्वास है कि अच्छा मार्क उसको मिलेगा, लेकिन उसके लिए वो पढ़ाई करेगा, प्रार्थना करेगा। हालेलुया। जब वो ऐसा होता है तो वो उसको जरूर मिलेगा।
इसलिए हम बहुत श्रद्धा दें और ध्यान दें। काफी लोग होते हैं जो सिर्फ विश्वास करते हैं और कुछ करते नहीं। ऐसे होगा तो नहीं होगा मेरे प्रिय लोग। अब जैसे हमने देखा कि वो लंगड़ा जो है वो चलने के लिए तैयार हुआ, इसलिए क्या हुआ, वो उसकी प्रवृत्ति के कारण उसका विश्वास वहां पे कार्य किया। हालेलुया। इसलिए हमारा जो विश्वास है उसमें प्रवृत्ति होना जरूरी है मेरे साथ। इसलिए कहे यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। बिना भूले आज शाम की मीटिंग के भी आप भागी जरूर बने। आमीन।